नमस्कार साथियों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूं। दोस्तों, बात करूंगा कि सफलता कुर्बानी मांगती है, तो सबको पता है। बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि टिके रहो, सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन क्या है कि सफलता कैसे मिलती है जब हम वहां पर टिके रहते हैं। कोई गाड़ी यदि यहाँ से बैंगलोर जा रही है, लखनऊ से बैंगलोर जा रही है, तो लखनऊ से बैंगलोर वाली गाड़ी में बहुत सारी यहाँ से वहां तक स्टेशन भी पड़ेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी चढ़ेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे लोग आपकी सीट पे आके बैठ जाएंगे, जबरदस्ती को उठेंगे नहीं। ऐसे ऐसे लोग होंगे जो बाथरूम भी गंदा कर देंगे। जब आप ट्रेन में जाओगे तो देखते हो क्या ही प्रकार के खाने आते हैं, कैसा कैसा माहौल रहता है। मैं आज ही सुबह आया हूँ, मुझे पता है कि कितनी ज्यादा मशक्कतें झेलनी पड़ जाती हैं, तब जाके इंसान अपने सफर से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इसी तरीके से किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है दोस्तों। जब हम किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसके गेट से अंदर घुसते हैं, उसके बाद अंदर वही हाल होता है कि टिकट तो हमने ले लिया है, अब पहुंचना हमको बहुत दूर है, बैंगलोर, सपनों की दुनिया में। अपने कामों को लेकर कि मैं इस काम को ऐसे करूंगा तो ये बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम ये सोचते हैं कि ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोई ना कोई गतिविधि आपके सामने आ ही जाती है। जैसे ट्रेन बहुत अच्छी चल रही होती है, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि ट्रेन कहीं आधे घंटे के लिए रुक जाती है, आप परेशान होने लगते हो। उसी तरीके से जब कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी चल रही होती है, तब आगे चल के क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम आज से नहीं आ रही है, ये ऊपर वाला जानता है कि वो कहीं ना कहीं शायद परखने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा कर देता है कि देखें अब ये क्या होता है। क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हर आदमी, पूरी दुनिया में जितने भी आदमी हैं, पूरे भारत में जितने भी आदमी हैं, हर आदमी यार अमीर नहीं बन सकते, जो सच्चाई है। ट्रेन में जितने भी बैठे हैं, क्या सोचते हैं कि सब एसी में बैठते होंगे? नहीं। सब स्लीपर में बैठते होंगे? नहीं। सब फर्स्ट क्लास में बैठते होंगे? बिल्कुल नहीं। सब जनरल में भी नहीं बैठते, सब जनरल में भी नहीं बैठते। लेकिन संख्या कहां पे ज्यादा है? जनरल में इतना खचाखच भीड़ होती है, क्यों? उनकी सोच वहां तक नहीं है। स्लीपर में थोड़ी कम भीड़ होती है, एसी में जाओ तो बिल्कुल कम भीड़ होती है, और अगर फर्स्ट क्लास एसी में जाओ तो वहां तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, किसी से किसी को कोई मतलब नहीं रहता। अगर इस बात को मेरी गंभीरता से ले लिया आपने, तो आप शीमा रोटी बैंक फाउंडेशन या किसी भी इंडस्ट्री में जहां भी काम कर रहे हो, थोड़ी ही समस्या आती है और आप अपना रूट चेंज कर देते हो, ये गलत चीज है। समस्या आएंगी, लेकिन उसका सामना करो। शीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में अभी एक अपग्रेडेशन का अपडेट सिस्टम चला 3 4 5 दिन तक। बहुतों ने फैसले बदल दिए, ये नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरे पास 200 आ रहे थे, अब नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद बहुत लोगों ने डिसीजन लिया, दृढ़ डिसीजन लिया, करेंगे यार, बढ़िया प्लान है। इससे अच्छा तो कल मैं गोरखपुर में था, रात में ट्रेन पकड़ने से पहले मैं किसी को प्लान कर रहा था, एक चौधरी जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि इस संस्था में अगर कोई काम करके अमीर ना बन पाया तो वो किसी और संस्था से काम करके कभी अमीर नहीं बन पाएगा। उनकी बातें ना जाने कैसी थी, मगर बहुत अच्छा लगा सुन के। क्यों बोल रहे थे वो ऐसा? क्योंकि एक तो मात्र 320 रुपए से एंट्री, दूसरी चीज किसी भी प्रोडक्ट की कोई तारीफ नहीं करना है ले जाके, डॉक्टर नहीं बनना है आपको झूठ मूठ का, सरदर्द नहीं लेना है किसी का। इंसान अपग्रेड करेगा तो कमाएगा, नहीं करेगा नहीं कमाएगा। टीम बनाएगा कमाएगा, नहीं बनाएगा नहीं कमाएगा। तो पैटर्न वही है, आप टिके रहो बस। जब आप टिके नहीं रहते तो वहां पे गलती कंपनी की, ये संस्था की नहीं है। लेकिन कुछ मार्केट में ऐसी कंपनियां हैं जिनके, जो अपने आप को वीवीआईपी समझ के ही उन्होंने कदम रखा है, जिनके मालिक रॉयल्स रॉयल्स से चलते हैं। वो मार्केट में 20-20 हजार रुपए का प्लान लेके उतरे हैं। वो जानते हैं सब नहीं करेंगे, मगर जो करेंगे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेंगे। मगर 20-20 हजार रुपए निकालने वाले वो गरीब इंसान, जो सपने तुम बहुत बड़े दिखाते हो, वो बड़े सपनों को देखकर बेचारा 20 हजार ला के तुम्हारे कदमों में रख देता है।
और उसके बाद इंसान की ज्वाइनिंग, उसके बाद इंसान को छोड़ देते हो। इतने हाईटेक मोटिवेशन के जमाने में इतना हाईटेक मोटिवेट कर देते हो उस बेचारे गरीब को कि वो गर्मी में मई के महीने में भी टाई लगा के कोट पहन के घूमता है। मत करो ऐसा। जिस इंडस्ट्री में मैं हूं, यहां मात्र 320 रुपए से आईडी लगती है और एक नया पैसा नहीं लगता, एक नया पैसा। इतने प्यार से ज्वाइनिंग आदमी करता है और इतने प्यार से काम को बढ़ाता है, सिस्टम को बढ़ाता है कि तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां धरी रह जाती हैं। वो महंगे महंगे सूट पहन के, वो महंगी महंगी अंगूठियां, वो महंगी महंगी घड़ियां पहन के जब आप स्टेज पर झूठ बोलते हो तो आपका दिल नहीं पसीजता कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं इनके लिए। वो बेचारा गरीब जो नीचे बैठा सोच रहा है मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगा, जैसे तैसे करके 100 आईडी निकालता है, उसके बाद काम रुक जाता है उसका। 100 आईडी कितने की हुई, जरा गुणा कर लीजिएगा। इतना रुपया लगाता है बंदा, कहीं से भी लाता है, कुछ भी लाता है, और आप उसकी ज्वाइनिंग लगा के उसको खत्म, 100 आईडी निकाल के। और बहुत सारे लीडर्स तो ये करते हैं कि कहीं कोई कुछ बन गया, एमरल्ड उमरल्ड कुछ भी, किसी गांव का गरीब लड़का, तो सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी तरह एक 4 व्हीलर ले लो, तुरंत दिलवाओ उसको, वो भी सेकंड हैंड नहीं। मार्केट में 10 लाख की गाड़ी 4 साल पुरानी 4 लाख की मिलती है, लेकिन नहीं, उसको नई दिलाओ। क्यों? भौकाल नहीं बनेगा गांव में। तुम्हारे भौकाल के चक्कर में उस बंदे की ईएमआई रुक जाती है, अगले महीने से बेचारा ईएमआई नहीं दे पाता है। जिस ट्रेन पर तुमने चढ़ाया था उसकी छत पे बिठा दिया और तार ऊपर निकल रहे थे, तुमने कहा इसको पकड़ लो, उसकी हालत क्या हो गई बेचारे की। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा वीडियो में, वरना एक एक कंपनी और एक एक इंसान का चेहरा सामने आ जाएगा दोस्तों। इसलिए दोस्त ध्यान करके कोई कंपनी ज्वाइन करना, कोई भी कंपनी हो। पैसा अलग बात है कमाना, लेकिन आप अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, आपके समाज में इज्जत भी कमा रहे हो साथों साथ। 320 रुपए किसी के अगर गिर जाएंगे तो ज्यादा देर रोएगा नहीं, लेकिन अगर 20,000 की ज्वाइनिंग लगाने वालों, अगर एक आदमी बीच के 20,000 चले गए तो 20 बातें सुनाएगा आपको कि तुम्हारी वजह से गए। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्टेशन दूर है लेकिन ट्रेन मत छोड़िएगा, बैठे रहिएगा सीमा रोटी बैंक फाउंडेशन में, हम जरूर कामयाब होंगे। आपका दोस्त होने के नाते मैंने सोचा ये बात आपको जरूर बता दूं। थोड़ा सीरियस होके मैंने बताया, इसके लिए माफी चाहूंगा। वैसे मेरा मिजाज हमेशा हंसने बोलने का रहता है, लेकिन खैर बात गंभीर थी इसलिए थोड़ा गंभीरता से ली। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो बेचारे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में छोटे छोटे पद पे हैं और सपना बहुत बड़ा देख रहे हैं, हम भी पहुंचेंगे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले उनकी हत्या हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।